चुनाव आते ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार, प्रियंका ने फिर खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया है। वहीं इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने एक फोटो को ट्वीट कर कहा, जब ऊपर सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान का धान कानूनी व पराली गैर कानूनी कैसे है। चुनाव आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, किसानों द्वारा पराली जलाने पर पुलिस या लाठी गाली, मुकदमे और जेल देने वाली सरकार सामने चुनाव दिखने पर मुकदमे वापस लेने की बात कह रही है। किसान को भाजपा सरकार ने अपमान का सारथी बना लिया है। खेती किसानी पर चोट सीएम का प्रयोग बन गया है। अजय कुमार लल्लू ने राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव होने पर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मंत्रियों संतरियों का घर डूबा है, गरीब का छत टूटा है, सड़क जाम है, नाले सीवर जाम है, भारी बारिश के पानी में लखनऊ बह रहा है। भाजपा सरकार का झूठा विकास बोल रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए गुजरात के 22 मंत्रियों को बाहर किया। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार की नई मंत्रिपरिषद में पुराने किसी भी मंत्री को जगह नहीं दिए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा के इन दोनों शीर्ष नेताओं ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्रियों को बाहर कर दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी शाह का गुजरात मॉडल। खुद बेदाग दिखने व अपनी चौतरफा नाकामियों को छिपाने के लिए रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री कैबिनेट से बाहर। उन्होंने सवाल किया, मोदी जी, यदि वो सब नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? कितना बेवकूफ बनाएंगे? देश जवाब मांगता है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नए मंत्रियों को गुजरात में भाजपा की आखिरी सरकार के बचे 15 महीनों में राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, गुजरात सरकार में शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्रीगण को मेरी शुभकामनाएं। एक अंतिम निवेदन भाजपा के हर नेता से करना चाहता हूं। माना अब गुजरात में आपकी आखिरी सरकार के सिर्फ 15 महीने बचे हैं। इस बचे हुए समय का सदुपयोग जनता की भलाई के लिए करें, न कि उन्हें लूटने में समय बर्बाद करें। उल्लेखनीय है कि गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भाजपा ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिपरिषद में 24 नए सदस्यों को शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बनाए गए इन नए मंत्रियों में 21 पहली बार मंत्री बने हैं। नई मंत्रिपरिषद में विजय रूपाणी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं युवा फौज। कन्हैया कुमार भी जल्द हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। खबर है कि वो जल्द ही कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनके अलावा गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से लिखा कि कुमार कांग्रेस के संपर्क में हैं। सूत्रों ने कहा, कन्हैया कुमार बिहार में पार्टी के अहम युवा चेहरे रहेंगे और उनके लिए राष्ट्रीय भूमिका भी होगी। उन्होंने जानकारी दी कि कुमार ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की थी। एजेंसी के अनुसार कुमार के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि वो कई मौकों पर गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं अंतिम दौर में हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति बना रही है। इसके लिए प्रभावशाली युवाओं की पहचान की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के जनाधार का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी युवा नेताओं की टीम तैयार कर रहे हैं। इस साल जितिन प्रसाद और सुष्मिता देव पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा तो देव पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा से दिल्ली आने वाले रास्ते बंद, कृषि कानून को लेकर अकाली दल का हल्ला बोल, भीषण जाम। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल पूरा हो रहा है। इस बीच अकाली दल की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी वजह से हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। राजधानी की सीमाएं सील होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अलग अलग इलाकों में भीषण जाम लगा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ के झाड़ौदा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। इसके अलावा निजामपुर बॉर्डर, सिद्दीपुर गांव समेत अन्य सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है।
अकाली दल ने पंजाब से ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आने की कोशिश थी। कई जगह पर अकाली दल के समर्थकों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की। कृषि कानून के पास होने का 1 साल पूरा होने पर अकाली दल ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और अन्य सभी नेता भी इस वक्त दिल्ली में ही हैं। यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज में अकाली दल की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदर्शन को लेकर रणनीति बन रही है। गुरुद्वारे के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 3 कृषि कानून पास किए गए थे। इसी के बाद से इनका विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान संगठनों द्वारा पहले ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डेरा जमाया हुआ है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वहाँ भी ये मसला लगातार हावी हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस मना रही बेरोजगारी दिवस, राहुल गांधी बोले हैप्पी बर्थडे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर उन्हें देश विदेश के दिग्गजों से बधाई संदेश मिल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शुक्रवार को पीएम मोदी को उनके 71वें जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए ट्वीट में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मोदी जी। हालांकि राहुल गांधी का यह ट्वीट तब आया है जब उनकी पार्टी ने इस मौके पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन को भारतीय युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। यूजर्स ने राहुल गांधी के बधाई संदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप पीएम मोदी को शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं, जबकि भारतीय युवा कांग्रेस इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। भारतीय युवा कांग्रेस का दावा है कि देश में बेरोजगारी दर महज 1 साल में 2.4% से बढ़कर 10.3% हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, देश का युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। मोदी सरकार साल में 2 करोड़ नौकरियां देने के बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए, लेकिन आज केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है, झूठा प्रचार करके अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पूरे भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य व्यवसायों पर हमला किया है। मोदी सरकार की नीति ने बेरोजगारी बढ़ाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उपचुनाव से पहले ममता ने भरी हुंकार, देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं। नंदीग्राम में हार के बाद अब इस सीट से चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी हो गया है। ममता ने अपना प्रचार भी यही देखते हुए शुरू कर दिया है। मंदिर मस्जिद का दौरा भी हो रहा है और बीजेपी पर भी तंज कसा जा रहा है। अब हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस देश को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। ये बयान ममता ने हिंदी भाषियों को लेकर की गई एक प्राइवेट मीटिंग में कहा है। इस बातचीत के दौरान मीडिया को तो न्योता नहीं दिया गया, लेकिन खबर मिली है कि ममता ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। उनकी नज़रों में देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाना जरूरी हो गया है। वे कहती है कि ये लोग नंदीग्राम में जाकर लोगों को पाकिस्तान बताते हैं। हम इस देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। आने वाले चुनाव में हमें हिंदुस्तान को बचाना है। मैं इस देश को बचाने के लिए जो संभव है करूंगी। बातचीत के दौरान ममता ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि बीजेपी उनकी सिर्फ उन वीडियो को वायरल करता है जहां पर वे मस्जिद जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब मस्जिद जाती हूं तो बीजेपी वीडियो वायरल करती है। हम जब गुरुद्वारा जाते हैं तो यही करती है। हम तो घर में काली पूजा भी करते हैं। यही हमारी परंपरा है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। दरअसल ममता ने लगभग 1 घंटे की मीटिंग में हिंदी भाषियों का दिल जीतने की कोशिश की। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में हिंदी भाषी रहते हैं। ममता को जीत के लिए इस वोट की जरूरत है। कल ही ममता ने भवानीपुर गुरुद्वारा में भी माथा टेका था, क्योंकि भवानीपुर में लगभग 5000 के आसपास सिख और पंजाबी रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार, क्यों किया था किसानों का अपमान। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केस को वापस ले लिया है। योगी सरकार के फैसले से सैकड़ों किसानों को राहत मिली है। एक आदेश में कहा गया कि सरकार ने पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर से 868 केस वापस ले लिए हैं। उधर पराली को लेकर दर्ज किए केस वापस लेने के बाद योगी सरकार विरोधी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने इसे सरकार का नाटक करार दिया है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर सरकार पर कटाक्ष किया है। प्रियंका ने कहा, जब यूपी सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान का धान कानूनी व पराली गैर कानूनी कैसे। इसके अलावा प्रियंका ने आगे कहा कि चुनाव आते मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था।
गौरतलब है कि बीते महीने योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद के दौरान केस वापस लिए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुकदमे वापस लेने के साथ ही किसानों पर लगाया गया जुर्माना भी माफ किया जाएगा। इस दौरान गन्ना मूल्य भुगतान करने और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने से लेकर तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान ही पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज होने की शिकायत सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी मुकदमे वापस लेने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों पर जुर्माना लगा है उसे भी माफ किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मनाइए कि देश की हालत गुजरात जैसी न हो, बीजेपी का नाम लेकर बरसे पुण्य प्रसून वाजपेयी। कांग्रेस सांसद ने भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, गुजरात में जारी सियासी उठापटक के बीच वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। वाजपेयी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि गुजरात मॉडल वहीं फेल हो गया। उन्होंने टिप्पणी की, गुजरात मॉडल गुजरात में फेल, मनाइए देश का हाल गुजरात सरीखा ना हो। गुजरात बीजेपी में भारी टकराव, सभी मंत्री हटाए जाएंगे। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा, 7 साल पहले गुजरात के गांधीनगर से गुजरात मॉडल दिल्ली आया था। दिल्ली ने ये सपना पूरे देश को दिखलाया था कि गुजरात की चकाचौंध जिस तरह से गुजरात मॉडल के जरिए की गई, आने वाले वक्त में पूरा भारत भी उसी चकाचौंध में होगा। लेकिन ये किसे पता था कि गुजरात मॉडल गुजरात में ही ढह जाएगा। कांग्रेस सांसद डॉक्टर उदित राज ने भी गुजरात मॉडल पर कमेंट करते हुए कहा, गुजरात मॉडल एक धोखा था और वे विकास के कारण नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने की वजह से सत्ता में थे। उधर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवादल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी एक टिप्पणी आई और गुजरात मॉडल के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस सेवादल ने ट्वीट किया, गुजरात मॉडल गुजरात के असल हालत बयां करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी को हरिश्चंद्र अवार्ड दिया गया। बता दें, गुजरात के सीएम रहे विजय रूपानी ने पिछले दिनों गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भूपेंद्र पटेल सीएम बने थे। पटेल के नेतृत्व वाली सरकार का शपथ ग्रहण बुधवार को होने वाला था, लेकिन उसे गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल अब कैबिनेट विस्तार से पहले पार्टी में अंदरूनी कलह की बातें सामने आ रही हैं। गुजरात में जारी सियासी रस्साकसी पर सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स भी टिप्पणी कर रहे हैं। गोविंद सिंह जुफाल ने लिखा, गुजरात मॉडल ने बड़े बड़े राग दरबारी पत्रकारों को जिंदगी में मेहनत करना सिखा दिया है, फिर फेल कैसे हो गया मॉडल। वेद नाम के यूजर ने लिखा, बढ़िया विश्लेषण, अभी तक तो साहिब की कोई स्कीम सफल तो हुई नहीं, अब जबकि गुजरात मॉडल भी फेल है तो फिर देश के लिए क्या उम्मीद की जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी और फर्जी डिग्री कांड की सीबीआई जांच के मुद्दे पर कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर प्रदेश के हर जिला में जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर में आज जिला कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपना गुब्बार निकाला। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में निकाली गई रैली में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, कांग्रेस पार्टी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित जिला व ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में फर्जी डिग्री घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार इसमें संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घोटाला कई लाख करोड़ रुपए का है और सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस के द्वारा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर हमीरपुर में भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रोष रैली निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर विफल करार दिया और लोगों के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के द्वारा विधानसभा में फर्जी डिग्री घोटाले की जांच के मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करती है और इसको लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी घोटाले में शामिल लोगों को बेनकाब करके ही दम लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस, निकालेगी पदयात्रा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाएगी। यूथ कांग्रेस द्वारा बिहार में भी बेरोजगार दिवस को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। पटना में बेरोजगार दिवस को सफल बनाने के लिए यूथ कांग्रेस के नेता नुक्कड़ नाटक करेंगे और पद यात्रा भी निकालेंगे। इधर एनडीए का दावा है कि कांग्रेस अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बेरोजगार दिवस मना रही है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी और फर्जी डिग्री कांड की सीबीआई जांच के मुद्दे पर कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर प्रदेश के हर जिला में जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर में आज जिला कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपना गुब्बार निकाला। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में निकाली गई रैली में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, कांग्रेस पार्टी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित जिला व ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में फर्जी डिग्री घोटाले की सीबीआई से जाँच करवाने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार इसमें सम्मिलित लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घोटाला कई लाख करोड़ रुपए का है और सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस के द्वारा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर हमीरपुर में भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रोष रैली निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर विफल करार दिया और लोगों के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के द्वारा विधानसभा में फर्जी डिग्री घोटाले की जांच के मुद्दे को उठाया गया था। अखिलेश ने बदली मुलायम के माइक फॉर्मूले की परिभाषा, कहा यही दिलाएंगे जीत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत सभी प्रमुख दल अपने अभियान में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी की चर्चित MY फॉर्मूले की परिभाषा बदलते हुए कहा कि यही दोनों प्रदेश में सपा की सरकार बनवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में MY फॉर्मूले को नया नाम दे दिया है। महिलाओं और युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि हम नेताजी के फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे हैं। नेताजी ने जो MY का फॉर्मूला बनाया था उसे हम लोगों ने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ है। यही दोनों मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे सपने दिखाती है, लेकिन अब बीजेपी के दिन चले गए हैं और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने जितने झूठे सपने दिखाए उतने झूठे सपने किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जनता को नहीं दिखाए। इसीलिए अब जनता 2022 के चुनाव में बदलाव चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर रणनीति के बारे में कहा, हमने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया था, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और कम समय में कई विश्वविद्यालय भी बनवाए। इसीलिए इस बार जो भी पार्टी जनता के सुख दुख में सहभागी होगी और उन्हें साथ लेकर चलेगी, वही पार्टी 2022 में जीतकर यूपी में आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जब यूपी में बीजेपी 2017 में जीत कर आई थी तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाए गए थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और साथ ही साथ देश के कई बड़े उद्योगपतियों को भी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर बुलाया गया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि आखिर यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में बवाल, जदयू के सांसद बोले भाजपा ही नहीं चाहती बिहार का विकास, इनको केवल वोट से मतलब। जी हां दोस्तों, बिहार में जदयू और भाजपा के बीच चल रहा अंतर्द्वंद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और गाहे बगाहे बार बार सामने आ ही जाता है। अब बांका से जदयू के सांसद गिरधारी यादव ने भाजपा और केंद्र की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार का विकास चाहती ही नहीं है, इस पार्टी को राज्य के लोगों से केवल वोट लेने भर से मतलब है। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह आरोप तब लगाया जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी वाली सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह होने के बावजूद विकास बाधित रहने के मसले पर सवाल पूछा गया था। उनके इस बयान के बाद जहां भाजपा में खलबली मची है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल राजद को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। जदयू के सांसद गिरधारी यादव का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार में हमारे सहयोगी दल भाजपा को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हम भाजपा के साथ नहीं थे, तब वे राज्य की 31 सीटों पर जीते। इसके बाद 2019 में बिहार से एनडीए के 39 सांसद चुने गए। इसके बावजूद केंद्र की सरकार ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया।